नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे हैं। देखिए 6 तारीख यानी आज 4 तारीख है, 5 तारीख और 6 तारीख यानी आज संडे है, मंडे नहीं ट्यूसडे को समझिए कि पटना हिलने वाला है। हिलने वाला हम इसलिए यूज कर रहे हैं वर्ड क्योंकि जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो सारे लोग आपको उस दिन पटना के सड़क पर दिखेंगे। खबर तो ये भी है कि आधे लोग नीतीश कुमार के आवास पे जाने वाले हैं, आधे लोग शिक्षा विभाग को घेरने वाले हैं, आधे लोग शिक्षा मंत्री को घेरने वाले हैं, तो आधे लोग एसीएस सिद्धार्थ के आवास को घेरने वाले हैं। घेरना वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि जब भी कोई हक को लेने जाता है तो हुजूम में जाता है और उसके बाद वहां जब जुटता है, जब बैठता है तो उस हक को घेरना कहते हैं। लेकिन वो लोग घेरने के मकसद से नहीं जा रहे, वो लोग उग्रवादी नहीं है, वो लोग अपने हक को लेने जा रहे हैं क्योंकि वो लोग ये अच्छे से जानते हैं कि अगर ये मौका गया तो उसके बाद नौकरी जो वो लोग शिक्षक बनना चाहते हैं वो सपना उन लोगों को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए वो छोड़ना पड़ेगा क्योंकि टीआरई 4 में वो लोग दम तोड़ देंगे क्योंकि वो लोग इतना झेल चुके हैं कि वो लोग टीआरई 4 देने के समझिए कि लायक नहीं बचेंगे। इतना लड़ने के बाद अगर आपको अपना हक नहीं मिलेगा तो आप कैसे करिएगा? टीआरई 4 में आप बैठ पाइएगा? जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट में आप। तो यही कह रहे हैं कि 6 तारीख को यानी ट्यूसडे को हजारों शिक्षक अभ्यर्थी वहां पहुंचने वाले। हो सकता है कि अगर हेड काउंट में जाए तो 5,000 6,000 लमसम रहेंगे, और अगर हेड काउंट में नहीं जाए तो हुजूम को लोग 10,000 भी कह देते हैं, जो कि चलिए हक को लेकर अगर 10,000 पहुंचते हैं तो बहुत अच्छी बात है, प्रभाव पड़ेगा। नीतीश कुमार भी देखेंगे, शिक्षा मंत्री भी देखेंगे, शिक्षा विभाग के लोग देखेंगे, बीपीएससी आयोग देखेगा, तो देखेगा कि दर्द इतना है तो हम लोग को करना चाहिए। और आप भी जानते हैं कि जब तक मास नहीं देखते लोग ना, मान लीजिए 10 लोग किसी चीज को मांगने गए, हक लेने के लिए गए, तो लोग बोलेंगे कि अरे 10 लोग हैं, कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। तो इसी में ना सारे लोग प्लानिंग कर चुके हैं और 6 तारीख को एसीएस सिद्धार्थ, शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग, नीतीश कुमार के आवास यानी सीएम आवास और पटना की सड़क पर सब लोग भागते इसलिए फिरेंगे क्योंकि मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत दूर रहता है पटना से और वो अगर इस धूप में, इस गर्मी में पटना पहुंचता है तो समझ जाइए कि वो कितना झेलते हुए आएगा। आप भी जानते हैं, एक और चीज हम बताते हैं आंदोलन का कि जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हो गए या फिर कोई भी अभ्यर्थी हो गए, अगर आंदोलन करने के लिए आता है उसके पास पैसे नहीं रहते, वो किसी से उधार लेके फिर ट्रेन पे चढ़ के धक्का खाते फिर पहुंचता है, फिर यहाँ पे भी ऑटो पे नहीं सवार हो सकता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, वो पैदल पहुंचता है जहां पे भी उनके ग्रुप्स रहते हैं। तो ये चीज सब झेलना पड़ता है। लेकिन फिर से बता रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 के जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो 6 तारीख यानी ट्यूसडे को, मंगलवार को अपना मंगल करने के लिए पटना के सड़क पर दिखने वाले हैं। जगह बता दिए कि यहाँ उन लोग की प्लानिंग है, और प्लानिंग क्यों ना हो, अगर आप काबिल हो और आपसे आपकी काबिलियत छीनी जाए तो क्यों ना हक छीनने के लिए, हक लेने के लिए लोग करें। तो आखिरी लड़ाई है, देखना होगा कितनी मजबूती के साथ लोग उतरते हैं। शिक्षक अभ्यर्थी प्लानिंग कर चुके हैं, शिक्षक अभ्यर्थी सोच लिए हैं कि ये आखिरी लड़ाई है। 6 तारीख को या तो हक लेंगे या तो लाठी खाएंगे और चुपचाप शिक्षक बनने का सपना छोड़ देंगे। ये तक सुनने में मिल रहा है, शिक्षक बनने का सपना वो लोग छोड़ने वाले हैं। वो लोग बोलते हैं कि हम नहीं बनेंगे शिक्षक, नहीं बनना है शिक्षक, अगर सप्लीमेंट्री नहीं मिलता हमें तो हम छोड़ देंगे ये तैयारी और किसी प्राइवेट जॉब में लग जाएंगे। नहीं बढ़ाना है बिहार के शिक्षा को, नहीं पढ़ाना है बिहार के बच्चों को, हम लोग सब चीज छोड़ के अपना बुढ़िया बिस्तर बांध के प्राइवेट जॉब करेंगे, क्योंकि सप्लीमेंट्री अगर नहीं मिलता है तो बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा शिक्षक अभ्यर्थियों का। लेकिन फिर से पॉजिटिव बात करते हैं, सारे लोग मिलने के लिए तैयार हैं, सारी महिलाएं जो है वो हुजूम लेकर पहुंच रही हैं। 6 तारीख को मंगलवार को वॉइस अप पर आपको पल पल की खबरें दिखती रहेगी। तो बस आप बताइएगा जरूर अभी कमेंट में कि क्या आप सब जो भी है, जहां से भी, क्या आप सब पटना पहुंच रहे हैं? अगर पहुंच रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा अपना नाम, जी हां मैं आ रहा हूं, और अपने बगल में जिला का नाम जरूर लिख दीजिएगा कि मैं इस जिले से बिलोंग करता हूं, मैं आने वाला हूं यहां पर। आपको हम फिर से बता देते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 के जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स के लिए जो लोग तड़प रहे हैं वो लोग बहुत आम परिवार से आते हैं। वो लोग के पिताजी कलेक्टर नहीं रहते हैं, वो लोग के पिताजी अफसर नहीं रहते हैं, वो लोग के पिताजी किसान रहते हैं, और किसान के बच्चे जो है वो धूप में लड़ना जानते हैं। तो 6 तारीख को वो लोग धूप में लड़ने के लिए पहुंचेंगे और लाठी खाने के लिए भी पहुंचेंगे और जेल जाने के लिए भी पहुंचेंगे, क्योंकि जब दिमाग में और दिल में और जहन में ये चीज रहेगी ना कि आखिरी लड़ाई है, अब इसके बाद कुछ होने नहीं वाला है, तो लोग लिमिट क्रॉस कर जाते हैं। और उस लिमिट क्रॉस को हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लोग के दिमाग में है कि अगर सप्लीमेंट्री नहीं दिया जाता, अगर सप्लीमेंट्री हमें नहीं मिलता है
तो हम लोग का जीवन जो है वो बर्बाद हो जाएगा। और ये जीवन बर्बाद ना हो इसीलिए सब लोग जो है वो 6 तारीख को पहुंच रहे हैं, हुजूम पहुंच रहा है, हजारों लोग पहुंच रहे हैं। अगर हेड काउंट में जाएंगे तो फिर से कह रहे हैं कि 5-6 हजार लोग उस दिन पटना की सड़क पर रहेंगे। और उस दिन देखना होगा कि जीत किसकी होती है, सरकार की जीत होती है या फिर शिक्षक अभ्यर्थियों की जीत होती है, देखने वाली बात होगी। तो बस फिर से हम कह रहे हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग एक एक करके अपना नाम, अपना जिला का नाम और अपना वो भी बता दीजिएगा कि आप कट ऑफ से कितने ज्यादा ऊपर है, ताकि कमेंट देख के भी लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं कि इस आदमी को इतना अच्छा मार्क्स आया फिर भी ये बेघर है। बेघर मतलब कि अपने नौकरी से बेघर है। तो चलिए बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। और फिर से कह रहे हैं कि 6 तारीख को बहुत बड़ा आंदोलन है, 6 तारीख को सारे लोग पहुंच रहे हैं। 6 तारीख को बीपीएससी तैयारी 3.0 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स के लिए सारा जो हुजूम है वो पटना पहुंचेगा। और हम आपको बता देते हैं कि एक समय था जब एसीएस सिद्धार्थ की आवाज को घेरा गया था, वहां पे एक महिला थी, उस महिला का नाम हम भूल रहे हैं, और उसी में रांची से वो महिला पहुंची थी। बच्चों को भी लेके लोग पहुंचते हैं, तो देखना होगा कि इस बार बच्चे पहुंचते हैं, माताजी पहुंचती हैं, पिताजी पहुंचते हैं या कौन पहुंचता है। लेकिन फिर से कह रहे हैं सारे लोग जो है वो हुजूम लेके आ रहे हैं, परिवार वाले भी आएंगे, क्योंकि कोई भी अपने बच्चों को अकेले नहीं छोड़ेगा, कोई भी अपने बच्चों को लाठी खाने के लिए नहीं बोल देगा कि बिल्कुल आप जाइए। तो देखिए यही सब चीज है, हम आपको जो बता रहे हैं यही सब चीज है। और गर्मी है भैया, गर्मी में तो अच्छों की बुखार छूट जाती है, लेकिन फिर भी लोग हक लेने के लिए पटना पहुंच रहे हैं। और पटना इसलिए पहुंच रहे हैं कि उनको उनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स दे दिया जाए। और आप भी जानते हैं कि जो अभी ज्वाइनिंग को लेकर लड़ाई चल रही थी, जैसे कि कल आंदोलन होने वाला था, तो कब कल आंदोलन नहीं होने वाला है और सारे लोग को ज्वाइनिंग धीरे धीरे कर दिया गया है और सारे जिलों को भी कवर कर लिया जाएगा। तो उसके बाद बस एक ही मुद्दा बचेगा, वो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स। तो ज्वाइनिंग के बाद मुद्दा बचा सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स। तो अगर 6 तारीख को लोग जोर देते हैं तो हो सकता क्या 100% श्योर है कि 6 तारीख को अनाउंस हो जाएगा कि इतने सीटों पर हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स निकाल रहे हैं। क्योंकि सरकार अभी उस मूड में नहीं है कि किसी को भी नाराज करे और उस मूड में नहीं है कि किसी को भी ठेस पहुंचाए, क्योंकि बिहार विधानसभा का इलेक्शन है। सारे लोग बहुत अच्छे से ये जान गए हैं कि रोजगार और नौकरी ही सब कुछ होता है, और अगर रोजगार और नौकरी हम नहीं देते हैं तो हमें वोट नहीं मिलेगा। तो आप लोग भी हमेशा बोलते हैं कि वोट का ही खेल करेंगे, वोट से ही गेम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो यही चीज अगर दिखाते हैं, जितने भी अभ्यर्थी आते हैं उस दिन अगर वो दिखा देंगे अपना ताकत, तो जो नीतीश कुमार है, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, सम्राट चौधरी हो गए, विजय सिन्हा हो गए, कोई भी लोग हो गए, वो लोग अगर देख लेंगे कि इतना हुजूम में हमारा वोट बैंक बिगड़ रहा है तो वो लोग कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। और घाटा वो लोग नहीं चाहते हैं कि उन लोग का हो। तो 6 तारीख को मिलते हैं, 6 तारीख को देखते हैं, यानी परसों हम लोग मिलेंगे जरूर। और अभी तो आप भी जानते हैं कि वॉइस अब शुरू से आवाज उठा रहा है और शुरू से हर एक खबर दिखा रहा है। और इस वीडियो का भी ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन मतलब है मेरे हिसाब से, क्योंकि जितने भी लोग हैं वो लिखेंगे जरूर कमेंट बॉक्स में कि वो किस जिले से आ रहे हैं, क्या नाम है और उनका मार्क्स जो है वो कट ऑफ से कितना ज्यादा है। तो बिल्कुल अपने हक को लेने के लिए पहुंचिए, देखते हैं क्या होता है। और हम तो रहेंगे वहां पे और देखना है कि क्या होता है, कि लोग को हक मिलता है कि नहीं मिलता। क्योंकि ज्वाइनिंग वाला चीज कंप्लीट हो गया है, अब एक ही चीज बचा है सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स। अगर हक नहीं लिए तो फिर रोड पर रह जाइएगा। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत बहुत धन्यवाद।